आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिरकुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आप जिंदगी में खुशी चाहते हैं? आपको खुशी कहाँ मिलती है? अपने दोस्तों के साथ, या किसी हॉबी से, या अपने परिवार के साथ? हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ खुशियों से भरी रहे, लेकिन खुशी कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर होती है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपके थॉट्स में इतनी शक्ति है कि वो आपकी खुशी को कंट्रोल करते हैं। हैप्पीनेस एक चॉइस है जो आप चुनते हो। आप जो सोचते हो वो हकीकत में बदल जाता है। थॉट्स में इतनी ताकत है कि ये आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स के ज़रिए अपनी खुशी को कैसे मैनेज कर सकते हो। इस समरी में आप 5 प्रिंसिपल्स सीखोगे जो आपके माइंड को लंबे समय तक टिकने वाली खुशी का सीक्रेट बताएंगे। ये प्रिंसिपल्स आपके थॉट्स, मूड, सेपरेट रियलिटी, फीलिंग्स और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में हैं। आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ के मुश्किल हालात में अप्लाई करने के बारे में भी समझेंगे। ये लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, जैसे रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैबिट्स और एडिक्शन यानी लत। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको हैप्पीनेस अचीव करने में मदद करेगी, जो कि आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी और पर। द प्रिंसिपल ऑफ थॉट। इंसान एक सोचने वाला प्राणी है। हम सोच सकते हैं और जो हो रहा है उस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि हमारे थॉट्स आते कहाँ से हैं, लेकिन इस सेंस में हमारे थॉट्स लोगों की अस्तित्व का हिस्सा हैं। यही वो चीज़ है जो हमें जिंदा रखती है और आगे बढ़ाती है। थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप किसी से जल रहे हो तो यानी आपके अंदर जलन की भावना है। अगर आप उदास हो तो इसलिए उदास हो क्योंकि आपको कोई उदासी भरी घटना याद आ रही है। या फिर अगर आप गुस्से में हो तो इसलिए गुस्से में हो क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं। अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बीच के कनेक्शन को समझने से आपको अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। आप खुश रह सकते हैं क्योंकि आप अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होता है। शायद किसी दिन आप बिना वजह उदास फील करें, जबकि आपके दिमाग में उस वक्त चाहे कोई नेगेटिव थॉट्स न हो। ऐसी सूरत में आप एग्जैक्टली नेगेटिव मोमेंट में नहीं हैं, लेकिन ये किसी पुरानी घटना को लेकर आपके मन में उठे थॉट्स या फीलिंग्स को दिखाता है। जैसे आपको ये बात ज़रा भी पसंद नहीं है कि आपके भाई को आपसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है। ये जो डिसलाइक या नापसंद की फीलिंग आपके अंदर अपने भाई के प्रति आई, कुछ समय बाद में शायद खत्म हो जाएगी, लेकिन जब आगे ऐसी सेम सिचुएशन आएगी तो फिर से वही नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस आपके दिमाग में आने लगेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप सोच और फील कर रहे हो वही प्रोड्यूस कर रहे हो। जब आपको लगता है कि आप गलत हो तो आप अपनी गलती को एक अफसोसनाक इवेंट की तरह देखते हो जो आपको जिंदगी भर याद रहता है। आप खुद को दोषी समझते हो, फिर सोच सोचकर उदास हो जाते हो। थॉट्स का फीलिंग्स में बदल जाना आपको उदासी की तरफ ले जाता है, लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेना चाहिए। इस केस में आप अपने थॉट्स को अपनी सिचुएशन की रियलिटी समझ रहे हो। ये सोच गलत है क्योंकि आप हर सिचुएशन को खुद से जोड़कर देखने लगते हो। जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और आपसे गलती से पानी का ग्लास गिर जाता है और आपकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसे देखकर आपको लगता है कि वो आप पर तरस खा रहा है। आप ये सोचकर चिढ़ जाते हो कि कोई आपकी गलती पर आपको जज कर रहा है। हालांकि सच कुछ और ही है। जो आदमी आपको देख रहा है वो आपको जज नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही थॉट्स में खोया हुआ है। असल में वो आदमी अपनी उस गलती को याद कर रहा है जो उस दिन उससे काम पर हुई थी। याद रहे, आपको अपने थॉट्स की ट्रेन को फॉलो नहीं करना। जो हो चुका है उस पर फोकस मत करो, या फिर ये मत सोचो कि लोगों का रिएक्शन क्या हो सकता था, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी है। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि उसे ये लगे कि लोगों को आपके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के नेगेटिव नज़रिए के बारे में मत सोचो, बल्कि अपनी थिंकिंग को नया शेप दो, इस यकीन के साथ कि आपके थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, ये आपकी रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को अपनी थिंकिंग को एक ऐसी एबिलिटी की तरह देखना चाहिए जिसे वो कंट्रोल करना सीख सकते हैं। इस तरह आप नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट को हटा सकेंगे और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस कर पाएंगे।
इसलिए अपने थॉट्स को मैनेज करने का मतलब है कि आप अपने या दूसरों के थॉट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। खुद को ये बोलने की बजाय कि आप नहीं कर सकते, आप अपने थॉट को महज एक थॉट समझ करके नेगेटिविटी को रोक सकते हैं। उन पर तुरंत यकीन ना करें और अपना बेस्ट रिस्पॉन्स चुनें। अगर आपको काम मुश्किल लग रहा है तो अपने थॉट्स को नया रूप देकर एक बार में एक ही स्टेप लें। द प्रिंसिपल ऑफ मूड। हर इंसान का मूड चेंज होता रहता है। ये लगातार हर रोज बदलता रहता है। आपके मूड का लेवल एक्सट्रीम हो सकता है या शांत, या आप खुद को एकदम हैप्पी और रॉकी फील कर सकते हैं। जब आपका मूड हाई होता है तो आप पॉजिटिव सोचते हैं, जहां आपको लगता है कि आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपके रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। वहीं अगर आपका मूड लो है तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये आपको सीरियसनेस और डिफ़िकल्टी की फीलिंग देता है, जो आपका नज़रिया नेगेटिव या लो कर देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जब आप बातों को गलत अर्थ में ले जाते हो या जो कुछ बोला जाए उसे पर्सनली लेने लगते हो। इसलिए आपका बदला हुआ मूड आपके नज़रिए और बर्ताव को इम्पैक्ट कर सकता है। लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि उनका मूड किसी बाहरी वजह से बदला है, इसलिए उन्हें अफेक्ट कर रहा है। ये इमोशनल शिफ्ट सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ये बदलाव बहुत बड़ा भी हो सकता है या फिर एकदम अचानक से आ सकता है। जैसे मान लो कोई कपल रोमांटिक डेट पर जाता है तो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि उसे इस बात की बहुत खुशी है कि वो वीकेंड साथ में गुजार रहे हैं। वो आदमी हाई मूड में है क्योंकि उसे अपनी सिचुएशन एक्साइटेड लग रही है, लेकिन अगले ही दिन उसे अपनी वाइफ में फिर से वही कमियां नजर आने लगती हैं। उसे अपनी वाइफ से शिकायत है कि वो कभी उसकी तारीफ नहीं करती। अब वो आदमी लो मूड में है क्योंकि वो उससे डिवोर्स लेने का मन बना रहा है। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल जैसी सिचुएशन ये दिखाती है कि लोग जब लो मूड में होते हैं तो कुछ सुनना नहीं चाहते। उनके देखने का नज़रिया ही अचानक बदल जाता है, जिसके कारण वो फौरन नतीजे पर पहुंच जाते हैं या डिसीजन ले बैठते हैं जो दूसरों के साथ उनके रिश्ते को अफेक्ट करने लगता है। यही वजह है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने मूड को पहचानना और कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होता है। आपको लो टाइम्स में अपने जजमेंट पर सवाल उठाना चाहिए। अपने लो मूड को खुद पर हावी ना होने दें और सच्चाई को देखने की कोशिश करें। नेगेटिव मूड से डील करने का बेस्ट तरीका है उन्हें स्वीकार करना और उन पर ज़्यादा ध्यान ना देना, जबकि पॉजिटिव मूड को अप्रिशिएट और कंट्रोल किया जाना चाहिए। इस बात से वाकिफ़ रहें कि आपके मूड का आपके बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है, ताकि आप उसे कंट्रोल कर सकें। अगर लो मूड आप पर नेगेटिव असर डालता है तो हाई मूड आप पर पॉजिटिव असर डालता है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ज़्यादा हाई या लो मूड आपको ज़्यादा नेगेटिव भी बना सकता है। हाई मूड में आप बढ़ चढ़कर वो सब कुछ करने लगते हैं जो आपको बेस्ट लगता है, जबकि लो मूड आपको चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने से रोकता है। अपने मेंटल स्टेट को नेगेटिव थॉट से अलग करने के लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। यह आपको अपनी अटेंशन रीडायरेक्ट करने और उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जो आपके लिए मैटर करती हैं और कंट्रोल की जा सकती हैं। ऐसा करके आप बड़े सब्र के साथ चैलेंजेस का सामना कर सकोगे, जो आपको आपकी मेंटल स्टेट को बैलेंस करने में मदद करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी लो मूड में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बल्कि हाई मूड में उन्हें सॉल्व करना ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। तब आप क्लियरली सोच पाओगे और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच सकोगे। उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप सोल्यूशन या कोई ऑप्शन ढूंढने के लिए अपने अंदर मोटिवेशन भी फील करोगे। इसलिए दूसरों पर बेकार के इल्ज़ाम लगाने से बचने के लिए अपने मूड पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर इस बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो मूड का शिकार होने से बचा जा सकता है। इस तरह आप हाई और लो मूड के इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर पाएंगे, जिसका आपके बिहेवियर और नज़रिए पर भी असर होगा। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट रियलिटीज। हर इंसान अलग होता है, इसलिए सब एक जैसे सोच या देख नहीं सकते, क्योंकि सबका अपना अलग बैकग्राउंड होता है, अपनी मेमोरी, इंटरप्रिटेशन और नज़रिया होता है। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि लोग अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट या उन पर रिएक्ट कर सकते हैं। झगड़े से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना नज़रिया किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, ना ही दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपका नज़रिया समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड आपसे अलग हो, जिनके बारे में शायद नहीं जानते हो। अगर कोई आपके ओपिनियन के खिलाफ कुछ बोलता है तो इस बात का बुरा भी मत मानो। हमेशा याद रखें कि दो या ज़्यादा लोगों के बीच सच के अपने अपने वर्जन हो सकते हैं। हर किसी के पास लाइफ को लेकर अपना खुद का इंटरप्रिटेशन, अपने बिलीव्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। आप उन पर अपनी सोच नहीं थोप सकते जो आपसे अलग सोचते हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि उनका सच आपके सच से अलग हो सकता है, बजाय इसके कि आप हमेशा बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहें। दूसरों का वो सच जो आपसे अलग है, जब आप उसे स्वीकार करना सीख जाते हो तो आप उन्हें और उनके भावनाओं को समझने लगते हो। ये आपको आगे बढ़ने के मौके देता है,
क्योंकि फिर आपको दूसरों का नज़रिया गलत या छोटा नहीं लगेगा। आप बिना जज किए खुले मन से नए थॉट्स को सुनोगे और स्वीकार करोगे, उनकी पोजीशन को समझोगे और अपनी मर्जी से उनके साथ एडजस्ट करना सीखोगे। इस बात को हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टेसी के पेरेंट्स ने बचपन में उसके लिए एक बेबी सिटर हायर किया था। स्टेसी ये सोचकर हैरान होती है कि उसके पेरेंट्स ने ये जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं उठाई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इस बात को लेकर उसके मन में गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन बाद में आखिर उसे समझ आया कि उसकी पेरेंट्स ने ये डिसीजन क्यों लिया था, क्योंकि उस वक्त उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और तब स्टेसी के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए पहले जैसी इज्जत वापस आ गई थी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मोमेंट में उनके लिए क्या सच था। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो फिर कभी किसी बात को पर्सनली नहीं लेंगे, यानी खुद पर पर्सनल अटैक जैसा नहीं मानेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आपके सारे शक और इल्ज़ाम की जगह एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार में बदल जाएगा, जो आपके सारे आपसी मनमुटाव दूर कर देगा। अब आपको यकीन हो जाएगा कि आप हमेशा दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि हर किसी का जन्म से लेकर आपसे मिलने तक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। दूसरों का नज़रिया बदलने की कोशिश मत करो, दूसरों की बात को सुनो और समझो। शांति से बात करो और नेगोशिएशन के लिए तैयार रहो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सही है और कौन गलत? ज़रूरी तो ये है कि आप लोगों के डिफरेंसेस स्वीकार करना सीखो और अपने भी। इस माइंडसेट के साथ आप दूसरों के प्रति अपनी इंटॉलरेंस को टॉलरेंस में बदल सकते हो, जहां आप उन्हें खुद से अलग एक सेपरेट रियलिटी की तरह देख सकेंगे। फिर आप सिचुएशन को समझ पाएंगे और अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। इससे आपका डिफेंसिव रिस्पॉन्स भी दूर होगा और आपका दिल नए बिलीव्स, ओपिनियन और आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए खुलने लगेगा। आप उस फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से बचे रहेंगे जो उन रियलिटी से आती है जिससे आपको सेपरेटली डील करना पड़ता है। द प्रिंसिपल ऑफ फीलिंग्स। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी जीने के लिए अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करते हैं। ये उनके लिए लाइफ के हर सिचुएशन में एक वार्निंग लाइट की तरह काम करता है। अच्छे और बुरे हालात आपकी फीलिंग्स को सिग्नल देते हैं और आपके माइंड को मेंटल एडजस्टमेंट के लिए कमांड देते हैं। अगर सामने मुश्किल हालात आए तो आपकी फीलिंग्स नेगेटिव में बदल जाती हैं। आपको गुस्सा आने लगता है, आप स्ट्रेस, अकेलापन, डिप्रेशन या एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। ये फीलिंग्स आपके माइंड के करंट स्टेट को डिसाइड करती हैं। उस सिचुएशन को अपनी हकीकत मान लेना आपको बुरी तरह से प्रभावित करने लगती है, क्योंकि आप उस वक्त नेगेटिविटी से भरे होते हैं। अब यहाँ होता यह है कि आप अपनी अनस्टेबल फीलिंग्स को सच मान लेते हो। याद रहे, हमारे थॉट्स हमारे मूड पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फील भी वही करेंगे। ऐसे डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ अपने सवालों का जवाब ढूंढना आपके लिए मुश्किल होगा। हालांकि जब आप पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे प्यार, ग्रैटिट्यूड और संतुष्टि, तो आपका माइंड क्लियर स्टेट में होता है। इस वक्त आपका माइंड हेल्दी है, क्योंकि आपको कोई चिंता या टेंशन नहीं है। इसलिए ऐसे माइंडसेट के साथ आप जिंदगी के हर पहलू को बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करने की एबिलिटी आपको पॉजिटिव फीलिंग्स को वापस पाने में मदद करेंगी। रैंडम ख्यालों को अनदेखा करके और अपने दिमाग को हालात के अनुसार ढालकर आप हेल्दी फंक्शन को एनकरेज कर सकते हैं। यहाँ आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने के लिए सोच समझकर कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आप सिर्फ एक थॉट के जरिए अच्छा फील कर सकते हो। एक बार अपने मेंटल एडजस्टमेंट की पावर को समझने के बाद आप अपने इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो। स्टेसी की स्टोरी में उसका अपने पेरेंट्स के डिसीजन के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ती चली गई थी, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स का असली मकसद नहीं समझ पाई थी। स्टेसी को हमेशा ये लगा कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते, जिसके कारण उसके मन में उनके प्रति कड़वाहट भर गई थी, जो उसकी उदासी का कारण बन गई थी। अगर स्टेसी ये समझती कि उसके थॉट्स उसकी फीलिंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो शायद इतना नेगेटिव नहीं सोचती। इसके बजाय वो सिचुएशन को बेटर फीलिंग के साथ अप्रोच कर सकती थी। स्टेसी अपने थॉट्स पर ध्यान दे सकती थी, जिससे उसके पेरेंट्स के साथ उसके रिश्ते में दरार नहीं पड़ती। जब आप अपने नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आपके माइंड को नेगेटिविटी से डील नहीं करना पड़ता। लेकिन जब किसी बुरी घटना से आपके सोचने का तरीका नेगेटिव हो जाता है तो बात अलग हो जाती है। फिर वही नेगेटिव थॉट पूरा दिन आपके दिमाग में घूमता रहता है। अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बीच कनेक्शन को पहचानना आपको हेल्दी तरीके से काम करने में हेल्प करेगा। हालांकि ये आपके सारे नेगेटिव इमोशंस तो दूर नहीं कर सकता, पर फिर भी आपका नज़रिया ज़रूर बदल सकता है।
ये आपका ऐसा टूल होगा जो आपको अपने पॉजिटिव स्टेट में वापस लाने और खुश रहने में मदद करेगा। एक हेल्दी माइंड आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने और टेंशन फ्री रहने में भी मदद करेगा। इससे आप समझदारी और कॉमन सेंस से काम करने लगेंगे और उन चीज़ों के बार बार सोचने से भी बचे रहेंगे जो आपको परेशान करती हैं या जिन पर आपको गुस्सा आता है। आप अपने पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स की जड़ को भी समझ पाएंगे और उनसे डील कर पाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में जीना एक जानी मानी सलाह है, लेकिन इसे बहुत कम लोग अपनाते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को समझे बिना आप प्रेजेंट में नहीं रह सकते। आमतौर पर थेरेपिस्ट आपको अपना पास्ट याद करने को कहते हैं ताकि उनसे सबक लेकर आप उसे प्रेजेंट में अप्लाई कर सकें। पास्ट के नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स पेशेंट को खुलकर अपने मन की बात कहने में मदद करते हैं, लेकिन ये आपके प्रेजेंट सेल्फ के सोचने और अपनी समझदारी को इस्तेमाल करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ने के बजाय घटने लगती है। वहीं पास्ट को दोबारा एक्सपीरियंस करने का ऑल्टरनेट रिजल्ट है एक इंसान के तौर पर ग्रो करना। दर्द भरे थॉट्स और यादें शायद आपको थोड़ा परेशान करेंगी, लेकिन पास्ट में इन सारे चैलेंजेस से बाहर निकलने के बाद आपको प्रेजेंट में ये कॉन्फिडेंस देगा कि आप फिर से उन्हें एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जहां आप बहुत घबरा गए थे, तो ये मुमकिन है कि प्रेजेंट में भी आप कुछ ऐसा ही फील करेंगे। इसलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस चाहे जो भी रहा हो, आप प्रेजेंट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहें। जैसे मान लो पास्ट में आपसे पहले कोई गलती हुई थी और प्रेजेंट में आप फिर से वही नतीजा नहीं भुगतना चाहते हैं, इसलिए आप वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हों और पास्ट का पछतावा आपको अभी तक है, जिसे आप भुलाकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको अपने पछतावे पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बजाय पास्ट को एक सबक की तरह लेना चाहिए, जिसे भूलकर आगे बढ़ने और प्रेजेंट में जीने में ही भलाई है। पास्ट एक सिंपल मेमोरी है जो आपके माइंड को प्रेजेंट में भी चैलेंज करता है। ये आपके खिलाफ जा सकता है, पर याद रहे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से थॉट को इम्पोर्टेंस देनी है और कौन से थॉट्स को अनदेखा करना है। इसलिए पास्ट की नेगेटिविटी पर पछताना आपके खुद के हाथ में है। अपने पास्ट को मेमोरी की तरह लो जिन्हें आप मैनेज कर सकते हो। ये सच है कि जो आप आज हो अपने कल की वजह से हो, लेकिन सेम सिचुएशन आपको कुछ पल रुकने और समझने का मौका देती है कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही। चाहे आपको सिचुएशन सेम लगे, लेकिन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और आपके जीने का तरीका अब अलग है। इसलिए आप हमेशा अपने पास्ट को कंपेयर और उसका यूज़ नहीं कर सकते। आपका पास्ट आपके लिए सिर्फ एक लेसन की तरह है जो आपको गाइड करता रहेगा, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप ये भूल सकते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पास्ट वाली सिचुएशन से काफ़ी अलग है। इस फर्क को जानने के बाद बारी आती है अपने माइंड को रीडायरेक्ट करने की और प्रेजेंट पर ध्यान देने की। आपके पास जो अभी है उस पर ध्यान दो, क्योंकि आप बीता हुआ वक्त लौटा नहीं सकते। हमने यहाँ हर हाल में खुश रहने के 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। अगले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स इन रिलेशनशिप्स। किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए दिल में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है और साथ में ओपन कम्युनिकेशन और सच्चा प्यार भी उतना ही ज़रूरी है। ये इमोशनल स्टेट से शुरू होता है जहां पार्टनर्स आपसी रिश्ते से सैटिस्फाइड रहते हैं। उनकी ये सैटिस्फैक्शन अच्छी फीलिंग्स को ट्रिगर करती है और पार्टनर्स के बीच आपसी मतभेद को दूर कर देती है। एक खूबसूरत रिश्ते के लिए दूसरे के साइकोलॉजिकल हेल्थ को समझना भी बेहद ज़रूरी है। इसमें ओपन कम्युनिकेशन भी शामिल है, जहां इंसान खुद को इतना सेफ फील कर पाते हैं कि अपनी चिंता को डिस्कस करते हैं और साथ मिलकर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दूसरे के थॉट पर सवाल उठाने की आदत की वजह से रिश्तों में दरार बढ़ती है। हालांकि एक दूसरे की कमियों को इंसान की पर्सनालिटी का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा समझना आपसी मतभेदों को भुलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये इस बात को पहचानने और समझने पर जोर देता है कि सबका इंटरेस्ट और नज़रिया अलग अलग हो सकता है। एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे की गलतियों को अनदेखा कर दें। उन्हें पहचानना आपकी आपसी समझ को बढ़ाएगा और आप इतना पेशेंस रख पाएंगे कि अपने पार्टनर को सुन सकें कि वो क्या कहना चाहता है। जब आप अपनी समझ को बढ़ाएंगे तो दूसरों की बात आपको कम परेशान करेगी और उनकी बात या उनके विचारों को आप दिल पर नहीं लेंगे।
इससे आपके दिल में उन लोगों के लिए प्यार और इज्जत की भावना जागेगी जो आपके अपने हैं, जैसे कि आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार, पड़ोसी वगैरह। किसी भी रिश्ते की खूबी उन सब लोगों की फीलिंग्स पर डिपेंड करती है जो उस रिश्ते से जुड़े होते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स जहां रिश्तों में मिठास लाती हैं, वहीं नेगेटिव फीलिंग्स कड़वाहट से भर देती हैं। आप बात करते वक्त अपने टोन और अपने शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को कंट्रोल करके इन फीलिंग्स को हैंडल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन खुद को एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका है। ये ज़्यादा असरदार है क्योंकि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को डिस्कस कर सकते हैं। ये एक मौका भी देता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। ये एक अच्छा तरीका है उस बात को सामने रखने का जो आपको सही लगता है। दूसरे लोग शायद आपको गलत समझ सकते हैं, पर अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डरो मत। लोगों का बिहेवियर नेचुरली गुस्से, इनसिक्योरिटी, निराशा और शर्मिंदगी में बदल जाता है। ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बदलाव एक नेचुरल चीज़ है जिसे टाला नहीं जा सकता। आपको ये समझना होगा कि कोई भी उस वक्त अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं होता है जब उन्हें नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस फील हो रहे हों। इसलिए कभी भी दूसरों से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने या जो आप डिफेंड करना चाहते हो उसे स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव मत डालो। बेहतर है कि आप सब्र के साथ उनके शांत होने का इंतज़ार करो। एक बार जब वो शांत हो जाएं तो उनसे बात करो और मामले को सुलझाने की कोशिश करो। चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, आपको एक दूसरे के नज़रिए को समझना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम से डिफेंसिव मत बन जाओ। आपको अपने माइंड को रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने एक्शन पर ध्यान दो और अपने थॉट्स को अपने फीलिंग्स के साथ जोड़ो। याद रहे, आप हर वक्त सही नहीं हो सकते। डिसएग्रीमेंट होना नॉर्मल है और आपको तुरंत ही उन्हें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स इन स्ट्रेस। स्ट्रेस एक कॉमन चीज़ है जो सबको होता है। ये लाइफ का एक हिस्सा है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते और जो हमारे रिश्तों, अचीवमेंट्स, वेल-बीइंग और करियर पर असर डालता है। लाइफ के चैलेंजेस भी लोगों को स्ट्रेस देते हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार मानसिक बीमारियां भी घेर लेती हैं। हालांकि यहाँ ये समझने की ज़रूरत भी है कि कई बार सिर्फ हालात की वजह से स्ट्रेस नहीं होता। अगर मैनेज ना किया जाए तो आपके सोचने और अपने माइंडसेट को डायरेक्ट करने की कैपेसिटी भी आपको स्ट्रेसफुल थॉट्स दे सकती है। ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस हालात की वजह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच की देन है। स्ट्रेस फील करने में आपके थॉट्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां आपका फोकस किसी एक खास थॉट पर होता है जो आपको एंग्जाइटी दे, आपको डिसकंटेंटेड फील करा सकता है। जैसे किसी से नफरत करने के बारे में बार बार सोचना आपके मन में उस इंसान के प्रति और ज़्यादा नफरत भर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने थॉट्स को ग्रो होने का मौका दे रहे हो और अपनी फीलिंग्स को अपनी थिंकिंग से अफेक्ट होने दे रही हो। आप नेगेटिव थॉट्स पर जितना ज़्यादा फोकस करते रहोगे, उतना ही वो बढ़ते जाएंगे, जिससे आखिर में आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस तभी होता है जब आप नेगेटिव इमोशंस को और स्ट्रेस को लगातार जेनरेट करते रहते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने में एफर्ट लगता है। आपके नज़रिए में एक शिफ्ट आना चाहिए जहां आप सिचुएशन को इजी माइंड के साथ अप्रोच कर पाएं। हालांकि ये शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। जैसे मान लो आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, आपके पास 3 ऑप्शन हैं। अपने थॉट्स को डिसमिस कर दो, अपने नाखुश होने की वजह पर गहराई से सोच विचार करो, या अपने माइंड को एकदम खाली छोड़ दो। इसके नतीजा ये होगा कि आप अपना स्ट्रेस रिलीज नहीं कर रहे, बल्कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं और उन पर गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। बार बार सोचने से आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, जो आपको नेगेटिव इमोशन से भर देगा और फिर आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उन नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। यहाँ सीक्रेट ये है कि आपको विल पावर को यूज़ करके अपने नेगेटिव थॉट्स को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज करने की एबिलिटी बनानी है। आपको ये याद रखना होगा कि आपके पास चॉइस है कि आप उन पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना उन्हें दिमाग से निकाल सकते हैं। इस बात से वाकिफ़ रहें कि आपके थॉट्स आपकी अपनी देन है, तो ये भी आप ही डिसाइड करेंगे कि उनसे किस तरह डील करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्किल तब आता है जब आप उन थॉट्स को दूर करना सीख जाते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ और खुशियों के आड़े आ रही हैं। इसका मतलब है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दो और जो आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो, चाहे स्ट्रेस लेवल कितना भी गहरा और अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। जब स्ट्रेस मैनेज हो जाता है तो जिंदगी में संतुष्टि, खुशी और शांति सब कुछ आसानी से पाया जा सकता है।
याद रखें, स्ट्रेस सिर्फ आपको ट्रिगर करता है, इसलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने के लिए सोच समझकर डिसीजन लें। अपने थॉट्स और एक्शन को रुकने का सिग्नल देना ज़रूरी है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने सिचुएशन को चेंज करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। किसी प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिव तरह से हैंडल करने के लिए सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम और आपके मूड के बीच क्या कनेक्शन है। यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपने मूड को मैनेज करके आप चैलेंजेस से बाहर निकले, बजाय इसके कि आप किसी एक्सटर्नल चेंज पर डिपेंडेंट रहें। सिचुएशन न्यूट्रल होता है, बस आपके थॉट्स और नज़रिया उसका एक अलग मतलब निकाल लेते हैं। हालात के बदलने का इंतज़ार करने के बजाय अपने मूड के चेंज होने का इंतज़ार करो। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपकी पॉजिटिव फीलिंग समझदारी और कॉमन सेंस को यूज़ कर पाती है, फिर ये आपको सोल्यूशन निकालने में मदद करती है। यहाँ असल में सीक्रेट ये है कि आपको ये समझना होगा कि कोई भी प्रॉब्लम हालात से ज़्यादा आपकी फीलिंग्स की वजह से क्रिएट होती है। अपने माइंडसेट का फोकस शिफ्ट करना आपके मूड के लेवल को बढ़ाता है और प्रॉब्लम खुद ही सुलझती चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि खुशी किसी एक्सटर्नल सिचुएशन की मोहताज नहीं है। ये तब होता है जब आप चैलेंजेस से डील करते हो और लो मूड में प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती। जैसे फ्रेड हमेशा पैसों की वजह से परेशान रहता है। उसे लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके पास पैसे की कमी है। लगातार इसी बारे में सोच कर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और दुखी रहने लगा था। फ्रेड को लगने लगा कि उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके अनप्रोडक्टिव माइंड की वजह से है। वो रोका, अपने माइंड को शांत किया और जब वो पॉजिटिव मेंटल स्टेट में आया तो उसे अपना जवाब मिल गया। फ्रेड समझ गया कि प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे अपना जवाब अपनी एक हॉबी में मिला जो वो कई सालों से कर रहा था। फ्रेड ने जब शांत दिमाग से सोचा तो उसका नज़रिया भी बड़ा हुआ। उसने अपनी हॉबी को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया, जिसने उसके पैसे से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना एक ऐसी आदत है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। जितना ज़्यादा आप क्या गलत हो गया ये सोचते हो, उतना ही प्रॉब्लम आप पर हावी होता जाता है। इसलिए आपको प्रॉब्लम पर फोकस करने वाली थिंकिंग की हैबिट को तोड़ना होगा। प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान दो। फोकस का ये शिफ्ट प्रॉब्लम को अवॉइड करना नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन के लिए मेंटल स्पेस क्रिएट करना है। पास्ट के प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपके अंदर इस अंडरस्टैंडिंग का होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये मुद्दे अब सिर्फ आपकी यादों में रह गए हैं तो ये आपको प्रेजेंट में तंग नहीं करेंगे। इसलिए इन ख्यालों से घबराओ मत, बीते हुए कल के दायरे से बाहर निकलो और जो बीत चुका है उसे भुलाकर आगे बढ़ो। सबसे ज़रूरी ये है कि आप पॉजिटिव फीलिंग के स्टेट में रहें, जो एक शांत दिमाग और संतुष्ट मन की सबसे बड़ी निशानी है। इस स्टेट में आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अपने थॉट्स को पहचानना आपको चैलेंजेस से बाहर निकालेगा और लाइफ में खुशी को बढ़ाएगा। अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स इन हैप्पीनेस। खुशी माइंड का एक स्टेट है। यह आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ के नेचुरल एस्पेक्ट से आती है, जहां एक सुख देने वाली फीलिंग को लगातार एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहे कुछ भी हों, जब तक आप अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ को नहीं जानते, आप खुश नहीं रह सकते। यहाँ तक कि इस प्रोसेस में आपके नेगेटिव थॉट्स भी दखल दे सकते हैं। हैप्पीनेस एक प्रेजेंट एक्सपीरियंस है। ये एक नेचुरल स्टेट है जो तब जागता है जब माइंड को आराम करने दिया जाता है। इस आराम से हमारा मतलब आलस से नहीं है, बल्कि इसमें आप अपने दिमाग को एनालिसिस का प्रेशर दिए बिना इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब करने का मौका देते हो। खुशी के इस स्टेट में पुराने प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशन निकल सकते हैं, जिसे रैशनल डिसीजन और क्रिएटिव नज़रिया उभर कर आता है। जबकि पास्ट में रहना या गलतियों पर बार बार पछताने से आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। अपनी फीलिंग्स के प्रति ईमानदार रहने का भी खुशी के साथ एक कनेक्शन है। आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स पर तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तब तक वेट करना चाहिए जब तक आप बेटर फील ना करने लगे। इस वेटिंग पीरियड में आपको नेगेटिविटी को दूर करने और अपने नज़रिए को क्लियर करने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें अपने बेतों के नेगेटिव थॉट्स को समझने का मौका मिलेगा। इससे उनका कॉमन सेंस और समझ भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा क्लियर माइंड के साथ डिसीजंस ले पाएंगे। हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है जो बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। लोग अक्सर अपनी खुशी को किसी कंडीशन से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ खास गोल्स अचीव करने के बाद ही उन्हें सच्ची खुशी मिलेगी, लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि ये आपको खुशी के मोमेंट एंजॉय नहीं करने देती। अपनी खुशी के लिए किसी टेक्निक, रिचुअल या किसी खास मौके का इंतजार मत करो, बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि खुशी एक फीलिंग है जिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो आप कभी भी इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो।
अगर आप खुशी के स्टेट में हैं तो आपका माइंड ज़्यादा क्लियर सोचेगा। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करके ज़्यादा समझदारी और कॉमन सेंस को एक्सेस करते हो। हद से ज़्यादा सोचे बिना खुशी की फीलिंग में रहना आपको एक चॉइस देता है कि जो चीज़ आपको दुख दे आप उसे ठुकरा सको। इस तरह आप खुशी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आप खुशी को अपने अंदर से जगाते हो और जो खूबसूरती ये आपकी ज़िंदगी को देती है उसे अप्रिशिएट करते हो। अपने प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना किसी बाहरी वजह से खुशी ढूंढने की तुलना में कहीं ज़्यादा आसान है। इसके अलावा जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे जाने देना आपके माइंड को असलियत से रूबरू कराता है। यह आपको फीलिंग के पॉजिटिव स्टेट में रहने, खुश और संतुष्ट रहने की वजह देता है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल इन हैबिट्स एंड एडिक्शंस। हैबिट और एडिक्शन एक कॉमन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से आता है। इसमें फोकस इस बात पर रहता है कि हैबिट के नेचर को और वो कैसे डेवलप होता है इस बात को समझा जाए। इस टर्म के साथ कि हैबिट और एडिक्शन एक अनकंट्रोलेबल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। इसमें कोर आइडिया ये है कि हैप्पीनेस एक नेचुरल पॉजिटिव फीलिंग है जो इंसान के अंदर से आती है। जब कोई पॉजिटिव माइंड से सोचता है तो उसे बैलेंस और शांति का अनुभव होता है। हालांकि जब पॉजिटिव फीलिंग खो जाती है तो नेचुरल रिस्पॉन्स उसे जाने अनजाने में वापस पाने की कोशिश करता है। जबकि लोग बिना सोचे समझे पॉजिटिव फीलिंग्स को बाहरी चीज़ों से पाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते वो किसी बुरी आदत या एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। एडिक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं शराब और सिगरेट पीना, ज़्यादा काम करना, या फिर फूड, ड्रग्स, एक्सरसाइज या जुए और सेक्स की लत लगा लेना। इसलिए हैबिट और एडिक्शन की लत तभी लगती है जब आप अपने अंदर एक खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं या आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स की कमी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हैबिट को हम किसी इंसान के सोचने के तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। किसी हैबिट को जितना अटेंशन दिया जाएगा वो उतनी ही गहराई से आपके दिमाग में जड़ें जमा लेगी। इसका ये भी मतलब है कि हैबिट के नेगेटिव पावर को रोकने के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। रिकवरी के लिए हैप्पीनेस का होना और गोल तक पहुंचने के लिए इरादे को समझने की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा किसी हैबिट या एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए इंसान का साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये इंसान को अपने थॉट्स से ज़्यादा अटैच हुए बिना उसे समझने और आदतों को नेगेटिव थॉट्स के रूप में देखने में मदद करता है। इंसान का मेंटल हेल्थ जितना स्टेबल होगा उतना ही आपको क्लियर कारण मिलेगा अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का, क्योंकि उनके नेगेटिव इम्पैक्ट के प्रति अवेयरनेस इंसान के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है। यही बात तब लागू होती है जब आप अपने गोल्स को हासिल करने पर फोकस करने के लिए अपने माइंडसेट को ट्रेन करते हैं। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आप सब कुछ करते हैं। आपको अपने सामने आने वाली बाधाओं की परवाह नहीं होती है। इसलिए ये आदतों और एडिक्शन पर भी अप्लाई होता है। रुकने की चाह होना ही काफ़ी नहीं है। अपनी आदत को छोड़ने के इरादे को साफ करने के लिए अपने माइंडसेट को अच्छे से बुरे की ओर बदलने की आपकी इच्छा का होना भी ज़रूरी है। वरना अगर आप अपने गोल्स अचीव नहीं करते हैं और जब तक आप बुरी आदत का शिकार बने रहेंगे, आपको तब तक खुशी नहीं मिलेगी। जब आप पॉजिटिव माहौल से दूर रहेंगे जो आपके फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ के फलने फूलने के लिए ज़रूरी है, तो इससे आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी बुरा असर होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।